नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा ऐलान। बोले सत्ता में नहीं लौटेगी भाजपा, कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प। ये आपको बता दें कि भाजपा फिर से सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में लगी है। हाल ही में पीएम मोदी ने कर्नाटक को बड़ी सौगातें दी, साथ ही जनता को साधने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई भी कई लुभावने वादे कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्नाटक में सत्ता में वापस नहीं आएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आगामी कर्नाटक चुनावों में राज्य के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को दे दिया एक और जोरदार झटका। कहा अग्निपथ योजना मनमानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की योजना पर लगा दी मोहर। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि ये योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए इस पर मुहर लगा दी है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की आ गई बड़ी आफत। एनएचआरसी की टीम ने कर दिया बड़ा खुलासा। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विफलता की वजह से हुई हिंसा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस टीम के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विफलता की वजह से ही राज्य में हिंसा हुई है। बता दें कि बीते हफ्ते जब एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करने हुगली पहुंची थी तो बंगाल पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस रेड्डी ने कहा कि पुलिस कह रही है कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आपको बता दें कि एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही यह भी कहा है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अगली बड़ी खबर, सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड में करने जा रहे रैली और रोड शो। ये आपको बता दें कि लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी एक रोड शो भी करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी का वायनाड में भव्य स्वागत करने और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दरअसल दोष सिद्धि पर राहुल गांधी की अपील पर सूरत की अदालत में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। राहुल गांधी इस वक्त जमानत पर हैं, जिसे गुजरात के सत्र न्यायालय ने बढ़ा दिया था। अदालत इस मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि अयोग्य घोषित हुए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने एक बार फिर विपक्षी एकता को दिखा दिया ठेंगा। पीएम मोदी के डिग्री विवाद पर बोले ये कोई मुद्दा नहीं। ये आपको बता दें कि एनसीपी के मुखिया और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक बार फिर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे से नाराजगी जाहिर की। दरअसल विपक्ष द्वारा सत्ताधारी नेताओं की डिग्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शरद पवार ने इसकी आलोचना की और कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है और नेता इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश कई मुश्किल समस्याओं का सामना कर रहा है, ऐसे में उन पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले शरद पवार ने अदानी मामले पर भी विपक्ष के स्टैंड की आलोचना की थी और जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। शरद पवार ने प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद पर कहा कि आज कॉलेज डिग्री का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपकी क्या डिग्री है या मेरी क्या डिग्री है, लेकिन क्या यह राजनीतिक मुद्दा है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए या फिर जो अन्य मुद्दे हैं उस पर घेरा जाना चाहिए। दरअसल विपक्ष द्वारा सत्ताधारी नेताओं को डिग्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शरद पवार ने इसकी आलोचना की है और कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है और नेता इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के विदेश जाने पर मचा बवाल। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर दागे सवाल, पूछा क्या वो देश विरोधी व्यापारियों के साथ कर रहे काम। ये आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि राहुल गांधी विदेशों में अवांछित व्यापारी से मिलते हैं। इस पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेर लिया। उन्होंने कहा कि अब देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरों पर किससे मिलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब भी राहुल गांधी
गांधी विदेश जाते हैं तो वो अवांछनीय व्यवसायी से मिलते थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है? क्या वो भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ में मिलकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं? कांग्रेस नेता पर हमलावर होते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला देश और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और तेज हो जाता है। क्या वो देश विरोधी व्यापारियों के साथ में काम कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि भाजपा और देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये कौन से व्यापारी हैं जिनसे राहुल गांधी मिलते हैं और उनके बीच में क्या डीलिंग होती है। अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल का बड़ा ऐलान। बोले अदानी मामले पर राहुल गांधी और शरद पवार के अलग अलग विचार विपक्षी एकता में फूट का उदाहरण नहीं। ये आपको बता दें कि अदानी मामले पर शरद पवार द्वारा दिए गए बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि विपक्ष में फूट पड़ गई है। लोगों का कहना है कि एक ही मुद्दे पर पार्टी के नेताओं की अलग अलग राय होना आपसी मतभेद है। हालांकि अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि शरद पवार और राहुल गांधी का अलग अलग विचार रखना विपक्ष में फूट का उदाहरण नहीं है। वे दोनों दुनिया के सामने अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं को अलग अलग विचार रखने की अनुमति देनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि आप मुद्दों पर अपने विचार नहीं रखने देंगे तो राजनीतिक दलों में मतभेद हो सकता है। गौरतलब है कि शरद पवार ने हाल ही में अदानी मुद्दे पर बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच की घोषणा के बाद जेपीसी जांच का कोई महत्व नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था जितना दिया जा रहा है। इसके बाद से ही विपक्ष की एकता पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि अब कपिल सिब्बल ने ऐलान कर दिया है कि अदानी मामले पर राहुल गांधी और शरद पवार के अलग अलग विचार होना विपक्षी एकता में फूट नहीं है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में किसको मिलेगा बीजेपी का टिकट, किसका होगा पत्ता साफ। आज 180 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर आगामी 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी सीटों पर एक चरण में चुनाव संपन्न होंगे और चुनाव परिणाम 13 मई को घोषित होंगे। चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब भाजपा ने भी चयनित प्रत्याशियों की आज पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से करीब 170 से लेकर 180 कैंडिडेट की पहली लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने इस बात की जानकारी दी कि सत्तारूढ़ पार्टी 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 170 से 180 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर देगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में चुनाव से पहले अंदरूनी गुटबाजी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान। आखिर किसकी बनेगी सरकार? आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। राज्य में सत्ता पर दोबारा से काबिज होने के लिए बीजेपी अपना दमखम लगा रही है। बीते 2 महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, जिसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य बीजेपी को हटाकर खुद अपनी सरकार बनाना है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने खुद में ही अपने गुट बना रखे हैं। कर्नाटक बीजेपी में पहले से ही 2 गुट बने हुए हैं, जिसमें बीएल संतोष ग्रुप से सीटी रवि हैं, तो वहीं बीएस येदियुरप्पा का गुट अलग है। उधर कांग्रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि ऐसी गुटबाजी में दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सर्वे में ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने दे दिया सख्त निर्देश। कहा अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त, हाईकमान के मामले पर पैनी नजर। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावती तेवर अपना लिए हैं। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है, जिससे पार्टी का संकट गहरा गया है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट के मामले पर आला कमान ने सख्त रुख अपनाते हुए सख्त संदेश दे दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पूरे मामले पर हाईकमान की पैनी नजर है। राजस्थान के प्रभारी प्रभात रंधावा को इस मामले में बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने अडानी का क्यों किया बचाव, इस पर मचा बवाल। अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार के अडानी को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि शरद पवार का बयान अपना निजी बयान हो सकता है, हम अपने मुद्दे के साथ खड़े हैं, लेकिन शरद पवार के बयान से हम सब सहमत हो जाएं ये जरूरी नहीं है। संजय सिंह ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मतभेदों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के भीतर
स्तर की लड़ाई है। ये जो सत्र चला और ऐसा कहें कि नहीं चला तो इसके पीछे बीजेपी है, उसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ थी, लेकिन अब मुद्दों पर सबको एक साथ आने की जरूरत है। अब जाति धर्म का नशा खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति पर उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी ने डकैती डाली है, खरीद फरोख्त करके चुनाव चिन्ह चुराने का काम किया है। यह बात महाराष्ट्र के लोगों को भी चुभ रही है। बीजेपी ने धोखा दिया और पीठ में छुरा घोंपा है। लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार पर जो हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या है। अगली बड़ी खबर, क्या पेगासस जैसा जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने की तैयारी में मोदी सरकार? कांग्रेस पार्टी ने जमकर बोला हमला, मांगा पैसों का हिसाब। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पेगासस जैसा जासूसी सॉफ्टवेयर कॉग्नाइट खरीदने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार राजनेताओं, मीडिया और कार्यकर्ताओं पर जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर खरीदने के प्रयास में है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम सर्विलांस वाली सरकार बाजार में नए स्पाईवेयर की तलाश कर रही है। यह नया स्पाईवेयर पेगासस का विकल्प है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से नफरत करता है, लेकिन उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 986 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार करदाताओं के पैसे जासूसी सॉफ्टवेयर और इजरायली तकनीक खरीदने में खर्च कर रही है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के सामने बीजेपी का सच सामने ना आ जाए। अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार के इस दाव से बड़ी सिद्धारमैया की टेंशन। अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी में मची कलह। यह आपको बता दें कि चुनावी राज्य कर्नाटक में सियासी मैदान सज चुका है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं, मगर इससे पहले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के बीच में खींचतान जारी है। इसके साथ ही डीके शिव कुमार ने एक नया दाव खेल दिया है। उन्होंने जाहिर कर दिया है कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्यमंत्री बनने का समर्थन करेंगे। जाहिर है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के रसूख को ठेस पहुंचेगी। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता हैं, वो मेरे राष्ट्रपति हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे 20 साल सीनियर हैं। हमें उनकी वरिष्ठता और बलिदान का सम्मान करना होगा। उनके कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में मैं उनके साथ में काम करने को तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश और राज्य के लिए एक संपत्ति हैं। पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं उसका पालन करूंगा। उन्होंने आधी रात को विपक्ष के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया। एक ब्लॉग नेता से वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसा कांग्रेस में ही हो सकता है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं खुशी से उनके अधीन काम करूंगा। डीके शिव कुमार की मंशा के तरह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल को टालते हुए कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंततः नवनिर्वाचित विधायक ही विधायक दल का नेता चुनेंगे, जिसके बाद आला कमान फैसला लेगा। यही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर अब कलह मच गई है। अगली बड़ी खबर, दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं एमके स्टालिन, तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव कर दिया पारित। यह आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच में तनातनी जारी है। सोमवार को राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वे विधानसभा में पारित विधेयकों को एक निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल को निर्देशित करें। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पेश किए गए इस प्रस्ताव को सदन ने पारित कर दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।